और बड़ी खबर आपको बता दें, सिक्किम में बादल फटने से आई बाढ़ में सेना के 23 जवान लापता हो गए हैं। नॉर्थ सिक्किम में लोहान झील के ऊपर बादल फटने से लाचेन घाटी में तिस्ता नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सेना के कैंप चपेट में आ गए इसकी और कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। 23 सेना के जवान भी लापता हैं, उनकी खोज जारी है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सिक्किम में बादल फटने की घटना सामने आती है और इसमें 23 सेना के जवान भी लापता हो गए हैं। नॉर्थ सिक्किम में लोहान झील के ऊपर बादल फटते हैं, लाचेन घाटी में तिस्ता नदी में बाढ़ आ जाती है। इसकी वजह से सेना के कैंप इसकी चपेट में आ गए हैं और कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। 23 सेना के जवान हैं जो लापता हैं, उनकी खोज जारी है। ये बहाव भी आप देख सकते हैं, ये स्थिति आप देखिए किस तरीके से आपको दूर दूर तक ये मलबा दिखाई देगा और पानी का बहाव बहुत तेज है तिस्ता नदी में। और ऐसे में बादल फटने की घटना के बाद जो कैंप है वो भी इसकी चपेट में आए, जिसके चलते 23 जवान हैं जिनकी अभी खोज की जा रही है, जो लापता हैं। नॉर्थ सिक्किम में लोहान झील के ऊपर ये बादल फटते हैं, लाचेन घाटी है, तिस्ता नदी जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए और इसके बाद कुछ सेना के एस्टैब्लिशमेंट इसकी चपेट में आए हैं। कई गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। 23 सेना के जवान हैं जो कि लापता हैं, उनकी खोज जारी है। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। संदीप, कोई जानकारी मिली उन जवानों को लेकर? देखिए सपना, ये घटना जो है रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास हुई है। उसके बाद से लगातार जो मिसिंग जवान हैं उनको ढूंढा जा रहा है। तकरीबन 3 ऐसे जवान हैं, आर्मी पर्सनल्स हैं जो कि मिसिंग हैं। और ये बादल फटने की वजह से नॉर्थ सिक्किम में जो फ्लैश फ्लड आया उसमें ये सब चपेट में आए हैं। खास बात यह है कि जो भी तीस्ता नदी के आसपास जितने भी जगह ऐसी है जहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट है इंडियन आर्मी के, वो इनकी चपेट में आ गए हैं। और तकरीबन 15 से 20 फीट पानी जो है वो डैम से छोड़ा गया ऊपर और इस तरीके से बादल फटा और उसकी वजह से सडनली रात में ये फ्लैश फ्लड आया, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जो 23 लोग हैं उनकी अभी स्थिति क्या है, उनकी जांच है, उनको जो है अभी खोजबीन चल रही है, उनको ढूंढा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लॉन्च किया गया, लेकिन चारों तरफ पानी इस वक्त भरा हुआ है, तो इसीलिए बड़ी बड़ी सावधानी से आर्मी पर्सनल्स इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। 23 लोग अभी फिलहाल मिसिंग है आर्मी के। ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास में संदीप। ये एक्सक्लूसिव विजुअल आप देख रहे हैं और नदी के तेज बहाव से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति पैदा हो गई होगी। और जैसी जानकारी संदीप दे रहे हैं कि रात के करीब 1 बजे ये पूरी घटना होती है, बादल फटता है, डैम के गेट खोल दिए जाते हैं और क्योंकि रात का समय सभी सो रहे थे, नींद में थे, ऐसे में कुछ भी समझ पाना बहुत मुश्किल। और सेना के जो कैंप है इसकी चपेट में रहते हैं। संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संदीप, सेना की ओर से कोई जानकारी दी गई किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? सेना के उन जवानों को भी खोजा जाए और आसपास कुछ और लोगों उनको भी वहां से हटा दिया जाए, बाकी कैंप्स को वहां से हटाया जाए? देखिए, जो भी नॉर्थ सिक्किम की बात करें, जितने भी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट है वो रिवर साइड पे ही एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि बाकी सब जगह हिल्स है। तो ऐसे में जिस भी जगह पर इस तरीके की चपेट में आए हैं, क्योंकि वो रात के टाइम ये इंसिडेंट हुआ है, तो ऐसे में रात को साथ के साथ ऑपरेशन लॉन्च करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो उसमें पता लगा कि 23 आर्मी पर्सनल अभी मिसिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक जब बादल फटा तो लाचेन घाटी की जो तीस्ता नदी, जो कि वहाँ की इम्पोर्टेंट रिवर है, उसमें ये बाढ़ आई और जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। कई गाड़ियां जो है वो बह गई हैं, पानी में वो डूब चुकी हैं कई गाड़ियां। कोशिश की जा रही है क्योंकि बहाव बहुत तेज है नदी का, तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जो सेना के जो जवान है, जो मिसिंग आर्मी पर्सनल है, वो कहीं पानी के यदि आगे बह ना गए हो। तो कई सारे ऐसी चीजें जो फिलहाल आर्मी उसी को ध्यान में रखकर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। जो चुंगाथांग बांध है उससे पानी छोड़े जाने की वजह से 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जो पानी का स्तर है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। क्योंकि अभी 23 लोग मिसिंग हैं, तो अभी जब तक उनकी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कंडक्ट करके उनको नहीं ढूंढ लिया जाता, तब तक ये कहना मुश्किल है कि उनकी स्थिति कैसी है। लेकिन फिलहाल 23 जो आर्मी पर्सनल है वो इस हादसे में मिसिंग है। डैम प्रॉपर्टी को भी डैमेज हुआ है, आर्मी इंस्टॉलेशन भी चपेट में आए हैं। लेकिन ये भी अभी कहना बहुत मुश्किल है कि क्या वाकई और क्या लोग इसकी चपेट में आए हैं, आम आदमी इसकी चपेट में है, उसके बारे में फिलहाल सेना की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही। लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो हुए हैं वो सेना के एस्टैब्लिशमेंट है, जो कि तीस्ता नदी के किनारे बने हुए थे।
संदीप, क्या इस नदी के बारे में आप कोई जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से बहाव किधर की तरफ होता है या ये आगे कहाँ जाकर मिलेगी, क्योंकि आंकड़ा बहुत बड़ा है। 23 जवानों का लापता हो जाना एक बहुत बड़ी दुर्घटना है ये। बिल्कुल, देखिए तीस्ता नदी की बात करें, तीस्ता नदी तिब्बत की तरफ से निकलती है, यानी कि जो चाइना का जो एरिया है उस तरफ से तीस्ता नदी आती है। हिमालय क्रॉस करके ये नदी भारत में एंटर करती है नॉर्थ सिक्किम से, और इस नदी के किनारे किनारे ही मैक्सिमम एस्टेब्लिशमेंट है लाचेन, जो कि वहाँ पे एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। वहाँ का जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी लाचेन में ही है, जहाँ जिस जगह पे ये स्थिति हुई है, बाढ़ जैसी स्थिति आई है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की हाइट जो है वो ऐसी है कि अभी आप अगर 5000 फीट पे हैं तो सडनली कुछ किलोमीटर पे ही आप सीधा 9000 फीट पे चले जाते हैं। अगर आप 9000 फीट की हाइट पे है तो सडनली आप 15000 की फीट पे चले जाए। इतना स्टीप हाइट है यहाँ पे, एलिवेशन बड़ी स्टीप है। तो ऐसे में अगर स्टीप एलिवेशन, जाहिर सी बात है कि जो नदी का जो बहाव है वो भी ऊपर से बहुत तेज है, क्योंकि इस वक्त एक तरीके से अभी वहाँ ठंड इतनी नहीं हुई है कि वो रिवर जम सके। तो ऐसे में पानी का फ्लो भी साधारण तौर पर इस वक्त वहाँ पे ठीक ही होगा, और ऊपर से जब बादल फटता है तो एक साथ इतना पानी बरस जाता है, जिसकी वजह से उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। और उस नदी पे जो आगे डैम बना हुआ है उसकी सुरक्षा के चलते डैम को भी खोलना पड़ता है। लिहाजा इस तरीके की स्थितियां वहाँ पे बनी हुई है। बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये, नॉर्थ सिक्किम का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जहाँ से कि ये नदी गुजरती है, और पहाड़ी इलाकों में नदी के किनारे ही सारे रोड और एस्टेब्लिशमेंट बनते हैं। तो जितना भी ऐसा अगर हम बात करें सिक्किम में चाइना की तरफ, अगर LAC की तरफ बात करें तो यही एक तीस्ता नदी का जो पैच है यही ऊपर तक जाता है आगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से इसके आसपास ये सारे लोकेशंस बने हुए हैं। और इस तरीके की दिक्कतें यहाँ पे आपदाएं आती रहती है। कुछ साल पहले यहाँ पे इसी तरह से एक बर्फ का तूफान आया था, एवलांच आया था, जिसमें कई कुछ नुकसान हुआ था भारतीय सेना का भी। लेकिन अभी की जो खबर है वो ये है कि 23 ऐसे जवान हैं जो फिलहाल आर्मी पर्सनल है। इसमें हो सकता है कि अफसर भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, उसके बारे में भी काउंट नहीं बताया गया है। लेकिन 23 ऐसे जो आर्मी पर्सनल है वो आर्मी पर्सनल। बिल्कुल, और ये विजुअल देखकर भी समझ आ रहा है जिस तरीके से तीस्ता नदी का बहाव दिखाई दे रहा है, और कैसे देखिए घर भी डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, रास्ते टूट चुके हैं। यहाँ तक अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया होगा। ये जो नदी आप देख रहे हैं ये तीस्ता नदी है, इसी में फ्लो ज्यादा हो जाता है, बादल ऊपर फटता है, जिसके बाद इस नदी में बहाव तेज होता है, और इसमें 23 जवान लापता हो गए हैं जिनकी खोज जारी है। संदीप का एक बार फिर से रुख करते हैं। संदीप, बहाव बहुत तेज है, अभी मुझे नहीं लगता कि बहाव कम होगा भी, और ऐसे में जब सड़कें टूट गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी बहुत मुश्किल है। जैसा आप बता रहे हैं हाइट पर है ये पूरा इलाका। बिल्कुल, ये इलाका ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि अगर हम लोग आज अभी अगर 9000 फीट की ऊंचाई पर है और महज कुछ किलोमीटर दूर तक अगर हम लोग ड्राइव करेंगे ऊपर की तरफ तो ये सीधा 15000, यानी कि बहुत कम समय में इतना ज्यादा एलिवेशन इस जगह पर है, यानी कि हाइट इतनी बढ़ जाती है इस नॉर्थ सिक्किम के इस इलाके में। तो ऐसे में जिस वहां से पानी का बहाव, ऊपर बादल फटा, बादल फटने के बाद पानी एकदम से फ्लैश फ्लड आया, उस पर डैम जो है उसको खोलना पड़ा। तो ये इस वजह से इस तरीके की स्थितियां बनी हैं, और आप तस्वीरों में भी, विजुअल में भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बहाव के चलते जो नदी है, तीस्ता नदी के साथ में जो रोड है वो रोड भी पूरी तरीके से बह गए हैं, और जितने भी ऐसे घर हैं घर भी डूब चुके हैं। और कुछ एक तस्वीरों में ये भी दिख रहा है कि कैसे एक JCB की जो क्रेन है वो भी पूरी डूब चुकी है, सिर्फ उसका एक सामने वाला जो माउथ है वो बाहर नजर आ रहा है। तो अभी पानी उतरने में थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके बाद ये भी देखना होगा कि जो सिविल डिस्टेंशन है, यानी कि जो वहाँ के जो आम लोग हैं जिनके घरों में पानी घुसा है, क्या वो भी लापता है, उसके बारे में भी अभी ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। लेकिन स्थिति अभी फिलहाल बहुत बेहतर दिख नहीं रही है, क्योंकि रात के 1 बजे, यानी कि पहले इंसिडेंट में ही जब चीजें हो जाती तो उस टाइम ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर किस तरीके के एक्ट किए जा सकें। तो ऐसे में जब रात को 1 बजे ये घटना हुई और उसके बाद सुबह तक कोशिश यही रही कि कम से कम इतनी गिनती जरूर हो पाई कि 23 जो आर्मी के पर्सनल्स हैं वो मिसिंग है। तो अब कोशिश ये है कि उन 23 पर्सनल्स को कैसे ढूंढा जाए। हालांकि वहाँ के लोकल अथॉरिटीज की तरफ से अभी तक कोई बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है कि उनके तरफ क्या है, या आम आदमियों को भी, आम लोगों को, आम शहरी को भी कोई नुकसान हुआ है या कोई लापता है, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्टेड इंडियन आर्मी की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो तीस्ता नदी के किनारे
बने हुए हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वहाँ कई सारे पार्किंग है जहाँ गाड़ियां भी खड़ी होती हैं, उनको भी काफी नुकसान हुआ। तो ये अभी फिलहाल नुकसान का आकलन सेना की तरफ से जरूर किया गया है, जिसमें ये साफ आया है कि जब हुई तो पता लगा 23 आर्मी पर्सनल है वो मिसिंग है। अब उनको जो है ढूंढने के लिए उनके सर्च ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सर्च किया जा सके, क्योंकि हो सकता है कि इस पानी में हो सकता है कि बहकर आगे चले गए हों। तो अभी कई सारी संभावनाएं हैं, उसको देखते हुए भारतीय सेना इस वक्त अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और सिविल डिस्पेंशन या सिविल अथॉरिटीज की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी नहीं आई है कि उनके यहाँ पे कितना ज्यादा नुकसान फिलहाल इसकी वजह से हुआ है। नीचे कौन सा इलाका है जहां ये नदी जाती है? क्या वहां पर अगर लोगों को लगाया जाए तो वहां उन जवानों की मिलने की कोई उम्मीद है? देखिए, जाहिर सी बात है, कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से उनको ढूंढा जाए, लेकिन अपना जिस तरीके का फ्लड आता है, जिस टाइम बादल फटता है, तो आप समझिए कि जो एक पूरे सीजन में जितनी बारिश होती है उतनी एक बारी में बारिश गिर जाती है और उसके बाद इतना बहाव हो जाता है उस पानी में, वो पानी जो है वो सीधा सीधा नीचे आता रहता है। ये नदी जिसके आसपास ये सारा इंस्टॉलेशन है, क्योंकि लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस भी पहाड़ या पहाड़ी इलाकों में जो भी ऐसे इंस्टॉलेशन होते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, वो हमेशा रिवर के किनारे ही होता है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ होते हैं और बीच में से रिवर जा रही होती है, तो उसके बगल से ही रोड निकाली जाती है, उसी के बगल में इंस्टॉलेशन बनते हैं, उसी रोड के साथ में डैम्स भी तैयार किए जाते हैं जहाँ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट ये पूरा एरिया हो जाता है और ये नदी जो है तीस्ता नदी सीधा धीरे धीरे आते हुए आगे नीचे शहर तक पूरा सिक्किम तक पहुंचती है और ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये नदी तिब्बत से, यानी कि जो तिब्बतन प्लेटो है वहां से ये नदी निकलती है और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा हिमालय क्रॉस करने के बाद, यानी तिब्बत के पठार से निकलते हुए हिमालय क्रॉस करके फिर ये भारत के अंदर एंटर करती है। ये काफी कह सकते हैं कि उस जगह पर काफी इसका फ्लो लगातार बना रहता है, क्योंकि बर्फबारी या जब ठंड होती है तो नदी जम जाती है। इस नदी जमी हुई नदी के ऊपर भी आर्मी अपने टैंक्स के जरिए अपनी एक्सरसाइजेस को अंजाम देती रहती है, लेकिन इस वक्त वहाँ इतनी ज्यादा ठंड नहीं है कि जमीन जो जम जाए। लेकिन बारिश जब हुई, जब इतनी तेजी से ये फ्लैश फ्लड आया, उसकी वजह से यहाँ पे किसी को सोचने का मौका तक नहीं मिला कि कैसे कंडक्ट हो सके, क्योंकि एक प्राकृतिक आपदा के तौर पर इसको हम लोग देखते हैं और जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे निपट पाना किसी के बस के से बाहर होता है। तो कोशिश यही रहती है कि अब जो प्राकृतिक आपदा जा चुकी है, जो फ्लैश फ्लड जा चुका है, उसके बाद जो रेस्क्यू है उस रेस्क्यू को कैसे किया जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे इस नदी के किनारे इस पूरे इलाके में उतनी ज्यादा रिहाइश नहीं है। यहाँ पे नदी के किनारे ज्यादातर एस्टेब्लिशमेंट सेना के हैं और वहाँ रिहाइश इतनी ज्यादा नहीं है नदी के किनारे। तो हो सकता है कि आगे बहुत ज्यादा दिक्कत ना हुई हो, लेकिन सडनली इतना पानी एकदम आता है तो वो पानी शहरों में या उस जगह के छोटे छोटे जो टाउन है वहां पे घुस सकता है। तो ये जरूर हुआ होगा, लेकिन अब कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से वो 23 जो सेना के जो जवान हैं, जो आर्मी पर्सनल है, जो मिसिंग है, उनको ढूंढा जा सके, ताकि जल्द से जल्द ये भी असेस किया जा सके और भी कितने लोग हो सकता है मिसिंग है, या सिविल जो लोग हैं, सिविलियन हैं, उनके लिए क्या करेगी, क्या एक्टिविटी करेगी, क्या एक्शन करेगी, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी फिलहाल प्राइम फोकस यही है कि किसी भी तरीके से उन 23 जो मिसिंग आर्मी पर्सनल हैं उनको ढूंढ के निकाला जा सके। ठीक है संदीप, लौट रहे हैं आपके पास में। एक बार आप ये विजुअल्स देखिए, किस तरीके से तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रात 1 बजे जब बादल फटे होंगे और जब तिस्ता नदी में बाढ़ आई होगी तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और खासतौर पर जो जवानों के कैंप थे, कैसी स्थिति वहां पैदा हो गई होगी, कुछ भी समझ पाना कुछ मिनटों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया होगा। और ऐसे में ही 23 जवान हमारे लापता हो गए हैं, 23 जवान बह गए हैं। अब उनको खोजने की कोशिश पूरी की जा रही है। तिस्ता नदी सिक्किम की एक बहुत अहम नदी है, वेस्ट बंगाल भी होते हुए जाती है और ये फिर उसके बाद बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। और इसी नदी में किस तरीके से बाढ़ आई है, क्योंकि ऊपर बादल फटते हैं, हिमालयन रेंज से निकलती है।
अब देखना यह है कि इन जवानों को किस तरीके से खोजा जाए, क्योंकि जो आसपास का रास्ता है वो भी टूट चुका है और अब उन इलाकों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। और जैसी जानकारी संदीप दे रहे हैं, एक ऐसा इलाका है जो बहुत हाइट पर है, जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। 1-2 दिन लग जाए अगर आप इस तरीके से पहुंचते, जानते नहीं उस इलाके को, तो देखिए ये स्थिति अभी तनावपूर्ण हो चुकी है, क्योंकि वहां तक पहुंचना, ये तस्वीरें जो अभी ताजा निकल कर आई हैं, रात को 1 बजे सब कुछ हुआ है और उसके बाद में अभी जाकर ये जानकारी लगी है कि 23 जवान लापता हो गए हैं। सभी को खोजने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, जो रास्ता है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। नदी के बैंक्स पर ही, यानी कि किनारों पर यह रास्ता बनाया गया है और इसी पर यह मुख्य रास्ता है। आप कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अब ये रास्ता भी टूट गया है, आगे तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। संदीप को एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। संदीप, ये जानकारी मिल रही है कि अभी बारिश नहीं हो रही है वहां पर और स्थिति ठीक है, मतलब अब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकता है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है और वहां पे कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मिसिंग जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनको ढूंढा जा सके। लेकिन अभी फिलहाल इस बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं कि वहां की स्थिति कैसी, क्योंकि बादल फटने के बाद बहुत देर तक बारिश नहीं होती है। जितना भी बादल उस टाइम जो पानी कैरी कर रहा होता है वो एक ही साथ बरस के वो वहां पे स्थितियां ठीक हो जाती है। लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है कि वहां पे बहुत ज्यादा अभी बारिश कंटिन्यू हो रही है नहीं हो रही। लेकिन रात को जब बादल फटता है उसके बाद ये घटना घटती है, तो उसके बाद से लगातार कोशिश ये थी, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये था कि जो भी ऐसे इंस्टॉलेशन है, जो ऐसे इंस्टॉलेशन जहाँ पे कि हमारे बहुत स्ट्रेटेजिक चीजें अगर रखी हुई हैं तो उनको कैसे रेस्क्यू किया जा सके। साथ ही जब काउंटिंग हुई तो ये पता लगा कि 23 इंडियन आर्मी के जवान या कहें, अभी तक ये भी नहीं पता कि इस जो पर्सनल मिसिंग है इनमें से अफसर कितने हैं, जेसीयू कितने हैं और जवान कितने, तो इसीलिए आर्मी पर्सनल कहा जा रहा है उनकी तरफ से। तो अभी हो सकता है कि इसमें अलग अलग रैंक के जो आर्मी पर्सनल वो भी हो। और क्योंकि एकदम से पानी आया और इतना कीचड़ आ गया है वहां पे, तो कीचड़ की वजह से कई सारी गाड़ियां भी जो है कीचड़ में इस वक्त दब गई हैं। तो अभी जो जानकारी है, शायद ऊपर बारिश नहीं हो रही है और जितना भी बारिश होना था या बादल फटने की जो घटना हुई, वो बादल फटने की घटना होने के बाद जो एक्सेस ऑफ वाटर एकदम से आया, उसकी वजह से वो डैम जो है वो अफेक्टेड हो सकता था। लिहाजा 15 से 20 फीट की अगर आप सोचिए कि अगर पानी की वो आते हैं तो नुकसान होता ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। 2 तस्वीरें आप देखिए, सिक्किम में बादल फटा है, तबाही आई है और इसी के चलते हमारे 23 जवान लापता हो गए हैं, जिनकी खोज अभी भी जारी है।